आई एम क्वाइट श्योर कि हम सब ने अपने बचपन से हाथियों को देखा है और उनको चेरिश किया है। हमने जू में हाथियों को देखा है, शायद नेशनल पार्क में हाथियों को देखा है, और शायद बचपन में रामलीला निकलती थी उसके अंदर भी हाथियों को देखा है। तो आज हम हाथी की बात क्यों कर रहे हैं? हाथी सिर्फ एक लार्जेस्ट लैंड एनिमल नहीं है, पर एक सबसे ज्यादा वाइज एनिमल भी है। तो आज हम बात करेंगे हाथी की टॉप 5 क्वालिटीज के बारे में, जिससे हम इंसान भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम उन क्वालिटीज को अपनी लाइफ में ला पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। हम सबको हाथी की अद्भुत शक्ति का पता है। वो बड़े से बड़े पेड़ को मिनटों में उखाड़ सकता है और बड़े से बड़े वेट को कैरी कर सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि हाथी दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल जगहों पर रहते हैं, जैसे कि जंगलों में रहते हैं या सवानाज में रहते हैं, और वहाँ पे उनको बहुत खतरा होता है। प्रेडेटर्स का खतरा होता है, उनका शिकार करते हैं, या फिर इंसानों से भी खतरा होता है क्योंकि पोचर्स भी रहते हैं। पर इन सब मुश्किलों को झेलने के बाद भी हाथी डटा रहता है और बड़ी साहस से इन मुश्किलों का सामना करता है। तो हाथियों की तरह हम लोगों की लाइफ में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हम हाथी से रेजिलिएंट का गुण सीख सकते हैं। रेजिलियंस का यह मतलब नहीं है कि हमें यह सीखना है कि हमें फेल कैसे नहीं होना है, बट रेजिलियंस का यह मतलब है कि जब भी हम गिरे तो हमारे अंदर साहस हो वापस खड़े होने की, जैसे हाथी हर मुश्किल का सामना करता है। जो दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है हाथियों की, वो है उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड लॉयल्टी। हाथी बहुत सोशल एनिमल्स होते हैं। वो एक झुंड में रहते हैं, पूरे परिवार बनाकर रहते हैं, और उनके झुंड को लीड करती है एक मादा हाथी। वो ध्यान रखती है कि जो भी झुंड में नए बच्चे हो रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए। हाथियों को कभी कभी खाना ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वही उनको लीड करती है। वो किसी के पैदा होने की बहुत खुशी मनाते हैं और किसी के मरने पर बहुत ज्यादा गम भी करते हैं। और अब काफी रिसर्चेज में ये भी सामने आ रहा है कि जो उनके कुछ रिचुअल्स हैं, हाथी अपने कुछ रिचुअल्स बहुत लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं। तो हाथियों से यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि अपने परिवार का ध्यान कैसे रखना है, सोशल बॉन्ड्स हमें कैसे बनाने हैं, क्योंकि हम लोग भी सोशल एनिमल्स हैं और हम भी ये जानते हैं कि जो अपने परिवार का प्यार है या जो हमारे सोशल बॉन्ड्स हैं वो हमारी एक अच्छी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। हाथी की इस हैबिट से हम भी अपनी इस हैबिट को रीइंफोर्स कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। जो हाथियों की तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है उनकी विजडम और इंटेलिजेंस। हाथी एक बहुत वाइज एनिमल होता है। रिसर्चेज में भी ये सामने आया कि हाथी के पास एक बहुत शार्प मेमोरी होती है। वो कुछ चीज़ों को लाइफ में कभी भी नहीं भूलते। उन्हें खाने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, पानी के लिए भी बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, बट वो उनको रास्ते लाइफ में हमेशा याद रहते हैं और उन रास्तों को कभी भी नहीं भूलते। उन्हें अपने सोशल स्टेटस का हमेशा ध्यान रहता है। इवन वो शीशे में भी अपने आप को पहचान सकते हैं। और कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि हाथी बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी इजीली रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम हाथियों से विजडम सीख सकते हैं। विजडम का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को ले लिया, याद कर लिया, ठीक है। विजडम का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली यूज किया जाए कि उससे हमारा, हमारी फैमिली का, इवन की जो हमारे सोशल सर्कल में सबका फायदा हो पाए। तो ये क्वालिटी सीखने लायक क्वालिटी है जो कि हमें जरूर देखनी चाहिए। हाथियों की फोर्थ क्वालिटी है कॉम्पैशन एंड एम्पैथी। जैसा कि हमने वीडियो में पहले भी बात करी है, हाथी बहुत कंपैशनेट एनिमल है और बहुत एम्पैथी रखते हैं। अगर उनके ग्रुप में किसी को चोट लग जाती है या कोई परेशान होता है तो हाथी इंश्योर करते हैं कि कुछ भी करके उस समस्या का समाधान हो जाए। और जैसा हमने बात करी कि जब कोई हाथी मरता है तो उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और हर हाथी उस झुंड का उसको निभाता है। और इवन यह भी देखा गया है कि हाथी सिर्फ अपनी स्पीशीज के लिए नहीं बल्कि और स्पीशीज की हेल्प करने के लिए भी आगे रहता है। तो यहाँ पे ये क्वालिटी है एम्पैथी का, कंपैशन का, जो हम हाथियों से सीख सकते हैं। और आज की इस दुनिया में जहाँ पे इतना डिवीजन है, इतनी वॉर्स चल रही हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर हम सिर्फ इन जानवरों से ये एम्पैथी और कंपैशन का थोड़ा सा पार्ट सीख पाए तो शायद एक दुनिया अच्छी जगह होगी रहने के लिए। और इससे हमें समझ में आएगा कि एक दूसरे का कैसे ख्याल रखना है, अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी का कैसे ध्यान रखना है और पीसफुल तरीके से, लविंग तरीके से कैसे जीना है। फिफ्थ क्वालिटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाथी के अंदर पेशेंस और माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है। हाथी इतने बड़े बड़े ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और उनको अपना हर स्टेप बहुत सोच समझ के लेना होता है, जिससे कि वो खतरों से बच पाएं और अपनी कम्युनिटी को खतरों से बचा पाएं। तो हाथी किसी भी स्टेप को लेने से पहले उस सिचुएशन को ध्यान से देखते हैं, उसको असेस करते हैं, अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हैं और मूव ऑन करते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रह पाए। तो यहाँ पे इस तरह की क्वालिटीज़, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अच्छी लाइफ बिताने के लिए, हम हाथियों से सीख सकते हैं।
आजकल की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ पे हम ज्यादातर समय अपने मोबाइल को देखने में निकालते हैं या अपने सिस्टम्स पे निकालते हैं, और हमारा जो इंसानों का अटेंशन स्पैन है वो गोल्ड फिश से भी कम हो गया, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं कि 7-8 सेकंड का ही रह गया है। तो ऐसे समय में जानवरों से इस क्वालिटी को सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से पेशेंस रख के अपने एक एक स्टेप को डिसाइड करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में अगर पेशेंस ला पाए तो हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, जॉय बढ़ेगा, और जिससे कि हम एक प्रोस्पेरिटी की तरफ चल पाएंगे और लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना पाएंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से हमने इन हाथियों की सारी क्वालिटीज को देखा और किसी न किसी क्वालिटी को हमें जरूर टच किया होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, इन पे कमेंट दीजिए, आपको हाथी की कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी आपको कमेंट करके बताइए। आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम एक लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी डेवलप कर पाए और इस तरह के कंटेंट आगे लाते रहें। और आपका सपोर्ट हमें एनकरेज करेगा आगे इसी तरह के कंटेंट लाने के लिए। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।